अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम अक्सर अली हियर और आपके लिए अगेन कुछ और नए किस्से लेकर आई हूँ अगेन एक मॉरल लेसन्स के साथ। सो होपफुली आपको पिछली वीडियोस भी अच्छी लगी होंगी और ये वीडियो भी अच्छी लगेगी और आगे आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये किस्सा ऐसा है कि आपको यह नाम भी जो है मालूम होगा, हलाकू खान, जो कि एक बहुत जालिम शख्स था, बहुत ही सफाक शख्स था कि जो कत्ल करने में देर नहीं लगाता था। इसके सर पे कई कत्ल के केसेस थे, तो इसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था। तो मैं आपको वही अंजाम सुनाना चाहती हूँ कि जो इसका हुआ, और इससे जो है तमाम लोगों को, तमाम सख्त लोगों को, तमाम उन वहशी लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि अगर आप किसी और को कत्ल करते हो तो आपका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये किस्सा ऐसा था कि हलाकू खान जो है अपने लश्कर के साथ था, जिसकी तकरीबन 4 सफ़ें थी। 4 सफ़ों का इनका लश्कर था और जिसके ऊपर इन्होंने हमला करना था और जिनको इन्होंने कत्ल करना था वो उनके 3 लश्कर थे, 3 सफ़े थी। तो तकरीबन भी जो है वो 100 के करीब लोग थे। तो हलाकू खान का घोड़ा सबसे आगे था और हलाकू खान के दाईं तरफ और बाईं तरफ जो है उसके तमाम जो है सिपाही वगैरह थे। तो हलाकू खान जो है वो उस तमाम लश्कर को देख रहा था और हंस रहा था कि अब इनका अंजाम क्या होने वाला है। वो यूं ही चीख चिल्ला कर जो है इशारा देता है अपने लश्कर को कि जाओ हमला करो और इन सब के सर कलम कर दो। और ख़ुद जो है लाकू ने अपने हाथ में जो है तलवार पकड़ी हुई थी और एक हाथ में लीमू पकड़ा हुआ था कि जिसके साथ वो उछाल उछाल के खेल रहा था और हंस रहा था उनके हाल पर कि जब लश्कर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और पहली सब जो है उनकी गर्दनें उड़ाना शुरू की, तो हर तरफ खून ही खून और गर्दनें उड़कर इधर उधर उछल रही थी कि जिसमें उसको मज़ा आ रहा था। वो इसको एक खेल समझ रहा था कि जैसे सबकी जानें जो है इसी के हाथ में है, यही जान लेने वाला है, अस्तगफिरुल्लाह। तो उस सफ़ के आखिर में एक बूढ़ा आदमी था कि जिसको इस सब से काफ़ी खौफ आया और वो इससे बचने के लिए जो दूसरी सफ़ में चला गया, क्योंकि उसकी बारी जल्द आने वाली थी। वो दूसरी सफ़ में जाके खड़ा हो गया और हलाकू की उस पर नज़र पड़ी। उसने कुछ भी नहीं कहा और उसने उस पर नज़र जमाए रखी। जब पहली सफ़ ख़त्म हो गई तो लश्कर ने दूसरी सफ़ पे हमला करना शुरू किया, उनकी गर्दनें उड़ाना शुरू की। वो बुज़ुर्ग आदमी दोबारा से घबरा गया कि इधर भी मुझे बख्शा नहीं जाएगा, मेरी बारी आने वाली है। तो वो तीसरी सफ़ में चला गया। अभी भी हलाकू खान की उसके ऊपर नज़रें थी। वो जमाए हुए बैठा था, देख रहा था कि अब ये क्या करेगा। अब तो चौथी सफ़ भी नहीं है, तीसरी सफ़ ख़त्म हो गई तो इसकी जान कौन सी बख्शी जाएगी। जब दूसरी सफ़ ख़त्म हुई तो तीसरी पे भी हमला शुरू कर दिया। हर तरफ खून के फवारे फूट रहे थे। वो गर्दनें यूं ज़मीन पर गिरी हुई थी। तो वो ये सब देख रहा था बुज़ुर्ग आदमी और उसका दिल दहल रहा था ये सब देखकर, और पता नहीं अल्लाह से क्या दुआएं किए जा रहा था कि मुझे बचा ले। तो जब उस तीसरी सफ़ ख़त्म होने लगी और उस बुज़ुर्ग की बारी आने लगी तो हलाकू ने उन्हें रोक दिया कि इस बुज़ुर्ग को कुछ मत कहना, और ख़ुद अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके पास लाया और उस बुज़ुर्ग के पास खड़ा कर दिया। अभी भी वो अपने लीमू के साथ खेल रहा था। उसने कहा, बाबा जी मैं तुम्हें पहली सफ़ से देख रहा हूँ, तुम खौफ के मारे जो है पहली सफ़ से दूसरी सफ़ में गए, दूसरी सफ़ से तीसरी सफ़ में गए अपनी जान बचाने के लिए। अब तो चौथी सफ़ भी नहीं है, आप कहाँ जाओगे? मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचा सकता है? बाबा जी ने कहा कि हाँ, मुझे पहली सफ़ में अपनी बारी नज़र आते हुए दिखी तो मैं डर के मारे भाग के पीछे आ गया कि शायद यहाँ बख्शा जाऊँ। फिर मैं तीसरी में आ गया। अब आगे मुझे मालूम है कोई सफ़ नहीं है, लेकिन वो जो ऊपर ज़ात बैठी है ना, वो कहीं से भी मुझे बचा सकती है। तो
उस हलाकू खान के हाथ में जो लीमू था जिसे वो उछाल रहा था, उसके हाथ से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो हलाकू खान उसे नीचे गिरने से बचाने से पहले ही जो है नीचे झुक के उसको पकड़ना चाहता है कि वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और हलाकू खान का जो पाँव है वो उस हुक के अंदर जो है फंस जाता है। जब उसके अंदर फंस जाता है और हलाकू नीचे गिर जाता है तो घोड़ा जो है वो डर के मारे जो है भुतकने लगता है और यूं ही वो भागते 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 पत्थरों में जाके उधर से भी भाग रहा होता है और हलाकू खान नीचे से घसीटा जा रहा होता है, उसका सर मुंह वगैरह उन पत्थरों पे लग कर। जब वो लश्कर उसके पीछे भागता है घोड़े को रोकने के लिए और जब उस घोड़े को रोक लिया जाता है तो हलाकू खान अपने अंजाम पे पहुंच चुका होता है, वो मर चुका होता है। और वो जिस हाल में मरा होता है उस हाल का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना इबरतनाक होता है। वो तमाम लश्कर जो है उस बाबा जी से खौफ खाने लगता है और उसको बिना कुछ कहे उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं और हलाकू खान को अपने साथ ले जाते हैं, उसकी लाश को। तो ये था उसका इबरतनाक अंजाम कि जिससे वो बेखबर था, और ये था उस बाबा जी का अंजाम कि जिससे वो बाखबर था कि वो अगर अल्लाह से मांगेगा तो उसे कुछ भी दे दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हलाकू के हाथ में नहीं था। तो इसलिए अगर तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जालिम जो है वो कभी भी बख्शा नहीं जाता है। तो अपने दिल को नरम रखना बहुत ज़रूरी है, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सवाल लाजिम होगा। ये था एक किस्सा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी और होपफुली आपको ये पसंद आएगा और आपको इससे भी एक अच्छा लेसन मिलेगा। तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।